नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। सोमवार 22 जुलाई से बजट सत्र की शुरुआत हो गई। आमतौर पर पहले दिन एक रवायत है, देश के नेता, सदन के नेता जब पार्लियामेंट पहुंचते हैं, तो मीडिया से चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि संसद सत्र शांतिपूर्वक चले, बेवजह के हंगामे ना हो और जो भी मुद्दे हैं विपक्ष के पास, देश के सामने, उन पर एक चर्चा हो, सार्थक चर्चा हो हल्ला ना हो, सत्र को सत्र की तरह चलने दिया जाए, उसे सदन को राजनीतिक अखाड़ा ना बनाया जाए। एक अपील की जाती है विपक्ष से, अपनी सरकार का दृष्टिकोण भी सामने रखा जाता है। सरकार क्या-क्या करने जा रही है, इस पर भी थोड़ी बहुत रोशनी डाली जाती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा की तरह मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कई बातें कही हैं। आमतौर पर 4-5 मिनट का, 6 मिनट का ये उद्बोधन होता है मीडिया और देश के नाम, लेकिन प्रधानमंत्री 10 मिनट से अधिक समय तक बोले और जो बाकी की उनकी पीड़ा रही कि 2014 से लेकर के अब तक जितने नए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन करके आए हैं अलग-अलग दलों में, इनमें कोई 5 साल के लिए चुन करके आया था, 2019 में नहीं चुना गया। बहुत सारे ऐसे हैं कि जो 2019 में भी चुने गए, यानी 10 साल का उनका कार्यकाल हो गया और इस बार भी चुन करके आए हैं, यानी 10 साल से ज़्यादा के मेंबर हैं। लेकिन कुछ का कार्यकाल केवल 5 साल का रहा, 2014 से 2019 या 2019 से 2024। और ऐसे बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो सदन में आए तो, पर उनको हंगामों की वजह से, दूसरे कारणों की वजह से बोलने तक का अवसर नहीं मिला। अपने संसदीय क्षेत्र के जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको रखने का मौका नहीं मिला। तो प्रधानमंत्री ने एक तो सभी दलों को ये कहा कि भई ये जो सदन है, ये दलों की राजनीति चमकाने के लिए नहीं है। ये देश के लिए है और देश के सामने जो मुद्दे हैं, उन पर चर्चा होनी चाहिए। पर ऐसा क्या था जिस पर प्रधानमंत्री आज पहले ही दिन कांग्रेस और राहुल गांधी पर भड़क उठे? और इसकी वजह कुछ और नहीं, उन्होंने खुद बताई। सुन लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने एक्चुअल में कहा क्या है। कि पार्लियामेंट के नए संसद गठन होने के बाद जो पहला सत्र था, 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने, उसकी आवाज को कुचलने का अलोकतांत्रिक प्रयास हुआ। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। मैं आज आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, देशवासियों ने हमें यहां देश के लिए भेजा है, दल के लिए नहीं भेजा है। ये सदन दल के लिए नहीं, ये सदन देश के लिए है। ये सदन संसदों तक की सीमा तक नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों की एक विराट सीमा करके ये लिए है। मैं विश्वास करता हूं कि हमारे सभी माननीय सांसद पूरी तैयारी के साथ चर्चा को समृद्ध करेंगे।
कितने ही विरुद्ध विचार होंगे, विरुद्ध विचार बुरे नहीं होते हैं, नकारात्मक विचार बुरे होते हैं, जहां सोचने की सीमाएं समाप्त हो जाती है। देश को नकारात्मकता की जरूरत नहीं है, देश को एक विचारधारा, प्रगति की विचारधारा, विकास की विचारधारा, देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली विचारधारा से हमें आगे बढ़ाना होगा। मैं पूरा आशा करता हूं कि हम लोकतंत्र के इस मंदिर का भारत के सामान्य मानवीय की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए सकारात्मक रूप से उपयोग करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री ने 3-4 बातें कही हैं और इनमें से भी 1-2 बातें मैं उन पर डिस्कशन करूंगा। उन्होंने खास तौर से जब 18वीं लोकसभा का गठन हुआ, नए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने शपथ ली, राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ और अभिभाषण पर सरकार की तरफ से पेश किए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर जब सबने भाषण दिए, तो नए-नए नेता प्रतिपक्ष बने राहुल गांधी ने भी 1 घंटा 42 मिनट का भाषण दिया था। और वो किस तरह का भाषण था, मेरे विचार से उसको दोबारा सुनने की इच्छा भी बहुतों की ना हो। जिस ड्रामेटिक अंदाज में जिन अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया और जिस तरीके से वो सब, मतलब उसकी चर्चा भी ना की जाए, ऐसा वो भाषण था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उसका जवाब देने के लिए और पूरी चर्चा का जवाब देने के लिए खड़े हुए, तो आपको याद होगा जिसकी चर्चा खुद प्रधानमंत्री ने की है आज पार्लियामेंट में पहुंच करके, 2 घंटा 16-17 मिनट तक लगातार वेल में आकर के कांग्रेस के सांसदों ने, कुछ सहयोगी दलों के सांसदों ने नारेबाजी की। देश के नेता को, जो तीसरी बार प्रधानमंत्री निरंतरता में चुने गए हैं और 6 दशक बाद ये हिस्ट्री क्रिएट हुई है कि लगातार तीसरी बार देश ने किसी को प्रधानमंत्री चुना हो, उन्हें बोलने नहीं दिया गया, रोकने की कोशिश की गई। ये अलग बात है कि उनका एनर्जी लेवल एक अलग स्तर का है, उनका टेम्परामेंट भी अलग स्तर का है और वो जो उनको बात कहनी थी उन्होंने कही, लेकिन उसका गुस्सा आज दिखाई दिया प्रधानमंत्री की तरफ से। और पहले ही दिन वो कांग्रेस की जो नकारात्मक राजनीति है, राहुल गांधी की जो कहना चाहिए कि दल को पहले स्थान पर रखने वाली जो राजनीति है कि कांग्रेस को चमकाओ, किसी तरीके से मोदी का विरोध करो, मोदी का विरोध करोगे तो जो इनकी तुष्टीकरण की राजनीति है, जो एक बड़ा वर्ग है जो मोदी को नापसंद करता है, वो इनके पीछे लामबंद हो जाएगा। यही सोच होगी, इसके अलावा तो और कोई होगी नहीं कि आप प्रधानमंत्री को अपमानित करो, उनके बारे में उल्टी सीधी भाषा का यूज करो ताकि उनको खुश किया जा सके जो नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री ने कई और बातें भी आज कही हैं। एक तो उन्होंने ये कहा है कि साहब 60 साल बाद हम निरंतरता में तीसरी सरकार बनाने वाले दल हैं और देश की बहुत सारी हम लोगों से अपेक्षाएं हैं और उन अपेक्षाओं को पूरा करने का समय आ गया है। बहुत बारीकी से देख रहा है कि संसद का यह सत्र सकारात्मक हो, सृजनात्मक हो, देशवासियों के सपनों को सिद्ध करने के लिए एक मजबूत नींव रखने वाला हो। भारत के लोकतंत्र की जो गौरव यात्रा है उसमें ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में मैं देख रहा हूं। व्यक्तिगत रूप से मुझे भी, हमारे सभी साथियों को भी ये अत्यंत गर्व का विषय है कि करीब 60 साल के बाद कोई सरकार तीसरी बार वापस आए, तीसरी पारी का पहला बजट
रखने का सौभाग्य प्राप्त हो, ये भारत के लोकतंत्र की गौरव यात्रा की अत्यंत गरिमापूर्ण घटना के रूप में देश इसे देख रहा है। कल मोदी सरकार का बजट आने वाला है और जाहिर है सबकी निगाहें निर्मला सीतारमण पर लगी हुई हैं। तमाम तरह की चर्चाएं हैं और उम्मीदें भी हैं। चर्चाएं इनको लेकर के भी है कि खास तौर से जो मध्यम आय वर्गीय परिवार हैं या नौकरी पेशा हैं, जिनकी आमदनी 10 लाख रुपए तक की है, क्या उनको और इनकम टैक्स वगैरह में डिबेट मिलेगी, छूट मिलेगी? कई दूसरी अपेक्षाएं भी हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने क्या कहा है बजट को लेकर के, जरा उसको भी सुन लेते हैं। देता रहा हूं, मैं देशवासियों को जो गारंटी देता रहा हूं, क्रमशः रूप से उन गारंटियों को जमीन पर उतारना, इस लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। ये बजट अमृत काल का एक महत्वपूर्ण बजट है। हमें 5 साल का जो अवसर मिला है, आज का बजट हमारे उन 5 साल के कार्य की दिशा भी तय करेगा। और ये बजट 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, तब विकसित भारत का जो हमारा सपना है, उस सपने को पूरा करने की मजबूत नींव वाला बजट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे। हर देशवासी के लिए एक गर्व की बात है कि भारत बड़ी इकोनॉमी वाले देशों में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश है। गत 3 वर्षों में लगातार 8% ग्रोथ के साथ, 8% ग्रोथ के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं। आज भारत में पॉजिटिव आउटलुक, इन्वेस्टमेंट और परफॉर्मेंस एक प्रकार से अपॉर्चुनिटीज की पीक पर है। ये अपने आप में भारत की विकास यात्रा का एक अहम पड़ाव है। और जिस ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री, एक्चुअल में इसी से तो पेट में दर्द हो रहे हैं लोगों के, देश के भीतर भी और देश के बाहर भी। क्योंकि पूरी दुनिया में जो प्रगति भारत कर रहा है, और किसी देश की जीडीपी उस तरीके से बिहेव नहीं कर रही है, अर्थव्यवस्था उस तरीके से कुलांचे नहीं भर रही है। हमें अभी और बेहतर करना है। लेकिन जिस ट्रैक पर देश को डाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम ने, सरकार ने, उसके चलते ही चाहे चीन हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे अमेरिका हो, या अमेरिका, कनाडा और कुछ दूसरे देशों में बैठी हुई भारत विरोधी ताकतें हों, और हमारे देश के भीतर भी जो लोग बैठे हुए हैं जो नहीं चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को ये श्रेय मिले कि वो विश्व की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है और 2-2.5 साल बाद 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाली है, तो ये श्रेय ना मिलने पाए, इसीलिए तो पार्लियामेंट को रोका जाता है, इसीलिए तो नकारात्मक राजनीति की जा रही है। के साथ कहना है कि 2014 के बाद कोई सांसद 5 साल के लिए आए, कुछ सांसदों को 10 साल के लिए मौका मिला, लेकिन बहुत से सांसद ऐसे थे जिनको अपने क्षेत्र की बात करने का अवसर नहीं मिला, अपने विचारों से संसद को समृद्ध करने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि कुछ दलों की नकारात्मक राजनीति ने देश के संसद के महत्वपूर्ण समय को एक प्रकार से अपनी राजनीतिक विफलताओं को ढांकने के लिए दुरुपयोग किया है। मैं सभी दलों से आग्रहपूर्वक कहता हूं कि कम से कम जो पहली बार सदन में आए हैं, ऐसे बहुत बड़ी संख्या में हमारे माननीय सांसद हैं और सभी दल में हैं, उनको अवसर दीजिए।
चर्चा में उनके विचारों को प्रकट करने का मौका दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आगे आने का अवसर दीजिए। तो प्रधानमंत्री एक तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में सीधे-सीधे भी उन्होंने अटैक किए राहुल गांधी और कांग्रेस पर, और विपक्षी दलों की जो नकारात्मक एक अप्रोच है कि सदन को मत चलने दो। और मैं पहले भी कहता रहा हूं, कभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, कभी अडानी का मुद्दा बना करके, कभी राफेल को मुद्दा बना करके, कभी पेगासस को, कभी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को, कभी मणिपुर की घटनाओं को, यानी कोई ना कोई एक बहाना बना करके पार्लियामेंट के सेशन के शुरू के 10-15 दिन बर्बाद कर देना, इससे कितना बड़ा नुकसान देश का होता है। ठीक है, आप अपने राजनीतिक दल को आगे बढ़ाने के लिए या एक वर्ग विशेष, समुदाय विशेष में मैसेज देने के लिए ऐसा करें, समझ में आता है। 1 दिन कर लीजिए, 2 दिन कर लीजिए। लेकिन पार्लियामेंट का, देश का, देश के लोगों की अपेक्षाओं का इस तरीके से तिरस्कार, इस तरीके से अपमान, और एक तरीके से मैं कहूँगा कि डेमोक्रेसी को अब्यूजिंग की जाती है, ये कहाँ तक सही है? प्रधानमंत्री ने अपने इस वक्तव्य में एक बहुत महत्वपूर्ण बात की है, उसको भी सुन लेते हैं। सभी सांसदों से, किसी भी दल के क्यों न हो, मैं आज आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं कि हम गत जनवरी से लेकर के हम लोगों के पास जितना सामर्थ्य था, उस सामर्थ्य को लेकर के जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़ ली। जनता को जो बात बतानी थी बता दी। किसी ने राह दिखाने का प्रयास किया, किसी ने गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन अब वो दौर समाप्त हुआ। देशवासियों ने अपना निर्णय दे दिया। अब चुने हुए सभी सांसदों का कर्तव्य है, सभी राजनीतिक दलों की विशेष जिम्मेवारी है कि हमने दल के लिए जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़ ली। अब आने वाले 5 वर्ष के लिए हमें देश के लिए लड़ना है, देश के लिए जूझना है, एक और नेक बनकर के जूझना है। मैं सभी राजनीतिक दलों से भी कहूंगा कि आइए हम आने वाले 4 साढ़े 4 साल दल से ऊपर उठ करके सिर्फ और सिर्फ देश को समर्पित होकर के संसद के इस गरिमापूर्ण मंच का हम उपयोग करें। पार्लियामेंट में पहले दिन क्या हुआ, क्योंकि कल तो बजट है और बजट के बाद फिर उस पर चर्चा भी शुरू होनी है। पूरे देश की, मैं तो कहूँगा कि पूरी दुनिया की भारतीय बजट पर निगाहें टिकी रहती हैं। खास तौर से जो रेलवे का विस्तार हो रहा है, नई-नई रेलगाड़ियाँ, जो सुविधाएँ दी जा रही हैं, एयरपोर्ट्स का जो बुनियादी ढाँचा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारे हाईवेज़, एक्सप्रेसवेज़ और अलग-अलग सेक्टर में, उनमें एग्रीकल्चर सेक्टर भी है, उसमें डिफेंस सेक्टर भी है। उसके लिए क्या-क्या प्रावधान होने वाले हैं, और जिस तरह की हमारे सामने इस समय चुनौतियाँ हैं, दो तरफ़ा चुनौतियाँ हैं। पाकिस्तान की तरफ से तो रही ही हैं, चीन की तरफ से भी हैं, और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि दो तरफ़ा युद्ध अगर भविष्य में कभी छिड़ता है, जिसकी आशंका है, तो ऐसे में क्या हमारी सेनाएँ पूरी तरीके से तैयार हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जिस तरह की है, उसमें भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस और यूक्रेन के युद्ध के संदर्भ में कई बार कह चुके हैं कि ये युद्ध का समय नहीं है, युद्ध काल नहीं है, बातचीत से मसलों का हल किया जाना चाहिए,
पर क्या ये बात हमारे पड़ोसी यानी खास तौर से चीन पर लागू होती है? 20-22 दौर की बातचीत चीन के साथ हो चुकी है पूर्वी लद्दाख को लेकर के, लेकिन वो टस से मस दिखाई नहीं दे रहा है। दोनों देशों की सेनाएं वहां पर खड़ी हुई हैं। तो मेरा कहना यह है कि बजट में खास तौर से डिफेंस के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं इस बार मोदी सरकार करती है, वित्त मंत्री करती हैं, इस पर भी सबकी निगाहें रहेंगी। तो सदन में पहले दिन, बजट सत्र के पहले दिन एक और महत्वपूर्ण घटना हुई है, वो लोकसभा में हुई है, उस पर अलग से बात करेंगे। जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने राहुल गांधी को कुछ खरी-खरी सुनाई है और राहुल गांधी को ये खरी-खरी क्यों सुननी पड़ी, इस पर एक अलग से चर्चा करेंगे, अलग से एक प्रोग्राम बनाएंगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।